हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो सीएचएसएल 2023 टीयर 1 के पेपर में पूछे गए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 टू 25 आप लगा लो। और सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिलेंगे, यानी कि बाइलिंगुअल वीडियो है। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सभी जगह एनके मैथ्स के नाम से फॉलो कर सकते हो। इस आईडी को सर्च कीजिए और फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और वीडियो देखने के लिए, ठीक है। सीएचएसएल का आपको पेपर में कोई भी ये इशू नहीं होना चाहिए कि ये कब का पेपर है, 2023 वाला है, 22 वाला है। यहाँ पे मैंने एग्जाम का मंथ भी मेंशन कर रखा है। अगस्त 2023 में जो पेपर हुआ था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 2 से 17 अगस्त तक पेपर चला था आपका। पूरे 40 शिफ्टों में पेपर हुआ था और इन 40 शिफ्टों में जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। जो एसआई के क्वेश्चन है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके पहले और भी मैंने कई सारी वीडियो बना रखी हैं जिसमें सीएचएसएल 2023 का मैथ्स का चैप्टर सॉल्व किया है और ऐसे ही सीजीएल 2023 के टीयर 1 का भी मैथ्स का चैप्टर सॉल्व किया है। क्योंकि आपको पता है कि अभी सीजीएल मेंस का जो पेपर होने वाला है वो अक्टूबर के आखिरी वीक में है, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2023 में है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने रिवीजन पे पूरा फोकस करें और रिवाइज अच्छे से करें, और रिवीजन के लिए जो बेस्ट तरीका है वो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन ही है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और साथ में इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट भी जरूर करके जाइएगा आप लोग, ठीक है। सभी लोग से उम्मीद है कि आप लाइक और कमेंट जरूर करके जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के केस में क्या है कि 6-6 महीने पे, 6 मंथ्स पे हम ब्याज लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलूं कि 8% अगर पर एनम के लिए है, ठीक है, यानी कि एक साल में 8%, तो आधे साल में कितना लगेगा रेट, तो आप बोलोगे 4% लगेगा, ठीक है। और चूंकि ये एक साल की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर 1 ईयर के लिए निकालना है और हाफ ईयरली है, तो एक साल में 6-6 महीना 2 बार लग जाएगा, तो टाइम हमें कितना लेना होगा, 2। और प्रिंसिपल कितना लेना होगा, 50,000। बस अब यहां से निकाल लो आप, जैसे आपको जो इजी लगे वैसे आप निकाल सकते हो। बेसिकली 2 साल में मैं प्रीफर करता हूं कि हम सीधे सीधे क्या करें, जो सक्सेसिव परसेंटेज निकालते हैं वैसे निकाल लें। जैसे सीआई फॉर 2 ईयर्स निकालना होगा तो फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100%, ये डायरेक्ट मैं अप्लाई करूंगा। तो ये 4 और 4 8 और 0.4 16%, ये आपका सीआई बनेगा। और यहां पर हमें सीआई ही बताना है, तो बस 8.16% 50,000 का निकाल लोगे, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि 50,000 का 1% 5,000 हो जाए और गुना में 8.16। ये मैंने 1% निकाला और इंटू का ये कर दिया। बेसिकली हमें 50,000 का इतना परसेंट बताना है। अब इस डेसिमल से 2 जीरो कट जाएगा, फिर आप काटो, यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बचे 30 का शून्य, फिर 5 एकम 5 और 3 8, देखो लास्ट में 8 और 0 आएगा, ठीक है ना, ये बात फिक्स है। अच्छा देखो एक मिनट, यहां पर इसका परसेंटेज भी है तो वो अपॉन में 0 भी आएगा, ठीक है ना, ये एक 0 है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये एक 0 हो गया और ये 6 25 30 का 0 बच गया 3, और 5 एकम 5 3 8, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा एक और 0 आएगा ना, क्योंकि 50,000 था तो 2 जीरो कटने के बाद एक 0 और रह जाएगा, तो यहाँ एक और 0 आएगा, ठीक है। और बाकी 8 25 40, और 40 का 40 ही रह जाएगा ना। अब यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 40 80 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। देखें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 40,000 अमाउंट्स टू दिस रुपीज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो पर एनम यहाँ पर लेना है। अब देखो, मुझे टाइम बताना है तो टाइम बताने में मैं जनरली ए बाई पी निकाल लेता हूँ बस, ठीक है। और राइट साइड में आप ज्यादा से ज्यादा 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन, ये देख सकते हो कि यहाँ पर एन क्या आ सकता है, बस वो यही बताना है। ए बाई पी, ए है अपने पास 46656, और पी है आपके पास 40,000, ठीक है। 1 प्लस आर बाई 100 कैसे आएगा, 8% को आप बोल सकते हो 25 चौके 100 और 2 चौके 8, यानी 25 पे 2 बढ़ना है तो इसको आप 27/25 लिखोगे, पावर एन, ठीक है। अब आप देखो कि इस 25 का कुछ पावर निकल सकता है, आप बोलोगे नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं। तो 25 का पावर निकालने के लिए लास्ट में 5 आना चाहिए, तो पहले मैं 4 से ही इसको काटता हूं, या 8 से काटूं, 8 से कट सकता है, तो ये 8 से काट 16 से भी देख सकते हैं, 16 चौका 64, 16 एक बार में 16 से काट देते हैं। 16 से इसको काटोगे तो ये कटेगा 16 दूना 32, फिर बच जाएगा आपके पास 8 और 6 14 और 4, तो 16 में 144, फिर 2 5 16 एक बार में,
और 16 छक्के 96, ये 16 से कट गया और 16 से इसको काटोगे तो ये 16 दूना 32, ठीक है, 8 जीरो तो 16 पच्चे 80 और ये 2 जीरो, ठीक है। अभी भी इसको हम काट सकते हैं, 4 से फिर से कट जाएगा। अगर 4 से काटोगे तो आप इस केवल 2 जीरो को 25 बार में काट दोगे और इसको 4 से काटोगे तो ये 4 सत्ते 28 और 4 दूना 8, 4 ने में 36। अब आप देखो ये आ गया 729 और बटा 25 गुना 25 यानी 625 और ये क्या है, ये 27 बटा 25 का स्क्वायर है। अब यहाँ भी 27 बटा 25, यहाँ भी 27 बटा 25, यहाँ स्क्वायर आ रहा है यानी एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 साल यहाँ टाइम लगेगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन में मैं ये राइट साइड वाला नहीं निकालता हूँ, डायरेक्ट ए बाई पी करके ही निकाल लेता हूँ, लेकिन ये चूंकि आपको कॉन्सेप्ट बताना था इसलिए मैंने निकाला, नहीं तो आप इसी को केवल ए बाई पी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके और देख सकते हो वो किसी चीज का स्क्वायर बन रहा है या क्यूब बन रहा है। अगर स्क्वायर बना तो टाइम आपका 2 ईयर्स हो जाएगा और अगर क्यूब बना तो टाइम 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सम अमाउंट्स टू दिस रुपीज इन 2 ईयर्स एंड दिस इन 3 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट, द सम इज, सम क्या है, 2 साल में इतना और 3 साल में इतना हो जाता है, ये बात है। देखिए इसमें करना क्या होगा, यहाँ पर जैसे मान लो 2 साल में आपको अमाउंट दिया है और 3 साल में अमाउंट दिया है और हमें आप बताना है कि धनराशि क्या थी, यानी कि प्रिंसिपल बताना है। सबसे पहले रेट निकालना होगा। रेट कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ये 6120 से अगर मान लीजिए कितना बन गया, 7340 इतना बन गया। आप यहाँ पर कैंसिल आउट कर लो, जीरो से जीरो। अब यहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर लीजिए कितना बढ़ा, या एक बार और काट सकते हैं, ये 306 हो जाएगा और 2 से काटोगे, 2 तिया 6, फिर 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14, इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट या तो आप रेट की वैल्यू निकालो या फिर रेट बढ़ने पे जिसको हम आर प्लस वन बाई सॉरी जिसको हम 1+r/100 बोलते हैं, डायरेक्ट इसी की वैल्यू आप समझ लो कि ये 367 बता 306 आ गया, ठीक है। या आप यहाँ से रेट भी चेक कर सकते हो कितना बढ़ा 306 पे उतना निकाल लो। अब ये हमें पता चल गया, ठीक है, कि ये इतना बढ़ाने पर आपको अमाउंट आएगा, हर एक साल में अमाउंट इतना टाइम्स चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 साल बाद हमें अमाउंट पता है कि ये है 61 और 20। अब यहाँ से अगर मैं परसेंटेज वाला उल्टा कॉन्सेप्ट लगा दूं तो प्रिंसिपल में पहुंच जाऊंगा, डायरेक्ट मैं लिखूंगा कि ये हो जाएगा 306 बटा 367, ये 1 साल बाद। और 2 साल बाद की बात है तो फिर से एक बार हमें लिखना पड़ेगा 306 बटा 367, ये हुआ। अब ये कैलकुलेशन करना है हमें। अब ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग कैलकुलेशन है। और यहां पर देखो अगर ये चीज नहीं लिखा रहता ना कि हमें 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित बताना है तो मैं इसको डीएस से सॉल्व कर देता या फिर यूनिट डिजिट लगा देता, लेकिन यहाँ पर ये चीज लिख के इन्होंने कैलकुलेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। और मैं चाहूंगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे तो इसको पहले आप स्किप करो और बाकी क्वेश्चन कर लीजिए, फिर टाइम जब बचे तब आके बैठ के आराम से इसके लिए कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। आंसर क्या आया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 62,500 रुपए 8% की दर से 2 वर्ष में आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो 8% के हिसाब से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज सीआई आप डायरेक्ट निकाल लो। देखो कैसे निकालोगे, 2r और प्लस आर स्क्वायर बाई 100 अगर परसेंटेज में निकालना है तो मैं बोल दूं 8 और 8 16 और पॉइंट 2 का 8 का स्क्वायर 64, तो 16.64% सीआई होगा, यही निकाल लो। 62,500 का आप निकालोगे 16.64%, ये सीआई हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप समझना, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इस डेसिमल को हटाऊंगा 2 जीरो और आएगा और इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को हटाता हूँ और ये आपका कट गया 4 से 25 बार में और ये 25 से 25 बार में। 4 से इसको काट दोगे, 4 चौके 16, फिर 4 एक बार में और 4 छक्के 24, तो ये आ गया 25 और गुणा में 4 6 1 सॉरी 4 1 और 6, इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 4 है, तो लास्ट में 2 जीरो तो जरूर आना ही आना है। उसके बाद 6 4 10 और 1 11, देखो ये 16 से कट रहा है तो आंसर 16 से कटेगा, लेकिन उसकी अब उतना चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं डिजिटल सम यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं डीएस अप्लाई करता हूँ यहाँ पर तो आप देखोगे ये 5 और 2 7 है और ये 6 4 10 और 1 11 यानी 2 है, तो 7 दूना 14 और 14 में डीएस 4 और 1 5 बनेगा, तो जिसमें डिजिटल सम 5 बना वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो 6 और 1 7 बन रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर 3 और 1 4 बन रहा है, नहीं। ये 5 और 1 6 बन रहा है, नहीं। ये 4 और 1 5 बन रहा है, ये आंसर हो जाएगा। तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ वो डी हुआ, ठीक है। अब पांचवें क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूं, अपने यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है, लेटेस्ट प्लेलिस्ट, उसमें आप यहाँ पर
एक उसमें आप प्लेलिस्ट पर जाके ये चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये सीएचएसएल का लेटेस्ट पेपर है आपको 2023 वाला, जो अगस्त में हुआ था। फिर सीजीएल का आपका जो जुलाई में हुआ था वो भी यहाँ पर है। आईसीएआर का चैप्टर वाइज सोल्यूशन है। सिलेक्शन पोस्ट पेज 11 ग्रेजुएट लेवल का सोल्यूशन है। यहाँ पर एमटीएस 2022 का सोल्यूशन है। ऐसे आप देख सकते हो, इसमें जो भी आपके काम लायक है वो जरूर से आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ठीक है। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी एसआई और सीआई का डिफरेंस दिया है 3 साल के लिए, तो हमें बताना है कि प्रिंसिपल क्या रहा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 साल के लिए सीआई निकालते हैं। अगर सीआई 2 साल के लिए आप निकालते हो तो 4 और 4 8 और पॉइंट 4 चौके 16 ये आ जाएगा, ये 2 साल के लिए हो गया। और 3 इयर्स अगर आप निकालोगे सीआई तो ये कितना होगा, आप लिखोगे 8.16 प्लस 4 और प्लस इतना इंटू इतना अपॉन 100, ए प्लस बी और ए बी बाई 100 वाला मैं सक्सेसिव फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो ये 16 चौके 64 और 8 चौके 32 और 100 से डिवाइड करोगे डेसिमल यहां पर आ जाएगा, तो ये आ गया 8.3 और 1 4 6 और 2 8 और फिर 64, इतना परसेंट आ गया सीआई आपका 3 साल के लिए, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, इसमें एक चीज हम छोड़ ही दिए, ये 4 भी ऐड करना था ना, तो ये 8 4 12 आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 पॉइंट इतना आ गया, ठीक है। अब अगर मैं एसआई की बात करता हूं तो एसआई 4% 3 साल लगेगा तो 4 × 3 = 12% लग जाएगा। डिफरेंस अगर मैं पूछूं डिफरेंस कितना हुआ, तो आप बोलोगे ये 0.4864% डिफरेंस हुआ। और इसकी वैल्यू आपको 76 दे रखा है और 100 की वैल्यू बतानी है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि 0.4864, इसकी वैल्यू अगर 76 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊं तो इधर आपको 1 पर 4 जीरो नजर आ जाएगा। बाकी अब काटें तो 19 से पहले काट के चेक करते हैं, 19 दूना 38, 10 और 6, फिर 19 पीछे 95, तो 5 और 6 11, 19 छक्के 14, ये 19 से कट गया और ये 19 से कट गया, 19 चौके 76, ठीक है। आगे अब काट लो, तो अगर मैं इससे इसको काटूं तो ये 4 छक्के 24 और फिर बच गया 4 चौके 16 64, ठीक है। और 64 से आप चाहो तो इसको काट सकते हो या 2 बार हम काट सकते हैं इसको। अ, अगर 8 से काटें तो 8 से ये 1000 कट जाएगा 125 बार में, और ये 1 0, ये पूरा 8 से कट गया और ये 8 से कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। फिर यहां पर देखो ये 2 चौके 8 और ये कट गया 25 चौके 100, और इस 2 से इसको आप काटोगे तो ये 2 छक्के 12 और 25 दूना 50, तो टोटल जो 100 की वैल्यू आ गई वो आ गई 625 और गुणा में ये 25, ठीक है। 625 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ओवरऑल 25 का क्यूब बन गया, क्योंकि ये तो 25 का स्क्वायर है और ये 25 है, तो ये 25 का क्यूब बन गया, जो कि होता है 15 6 2 5, अगर आपको याद हो, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आया है, 7 पर नहीं आना है अभी। 6 में देखिए ये कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस रुपीज फॉर 3 इयर्स 10% पर एनम। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 10% अगर पर एनम दिया हुआ हो तो 3 इयर्स के लिए जो सीआई बनता है, ये डायरेक्ट आप सक्सेसिव लगाओगे तो फॉर आपका आएगा 33.1%, और ये लगभग सभी लोगों को याद होगा जो सीआई पहले पढ़ चुके होंगे। तो डायरेक्ट आप इसका इतना परसेंट निकाल दो, जो सीआई आएगा वो 25,000 का 33.1% आएगा, और ये डेसिमल हटाओगे 0। अच्छा देखो, बहुत लोगों को लग रहा होगा ना कि ये तरीका ज्यादा कैलकुलेटिव और टाइम टेकिंग है, उनको ये प्यारा लगता है फॉर्मूला कि 10% है तो इसको मैं लिख दूं कि ये 1/10 है, फिर मैं लिखूं 10 पे 1 बढ़ गया तो 11 हो गया, फिर 10 पे 1 बढ़ा तो 11 हो गया, फिर 10 पे 1 बढ़ा तो 11 हो गया, ये 3 साल का। फिर ये बोलोगे कि 1000 हो गया और ये आपका बन गया 1331, तो यहां से कितना बढ़ा, आप बोलोगे 331, और यही आप बोलोगे कि ये सीआई हुआ। फिर आप बोलोगे कि इसकी वैल्यू है 25,000, यानी कि ये 25 गुना है, तो इसको भी हम 25 गुना कर दें तो 25 से कटेगा आंसर और लास्ट में 5 आएगा, तो ऑप्शन ऐसा बी में दिख रहा है, ठीक है। बी में नहीं, 25 या 75, तो ये बी वाला कम ही हो रहा है। मल्टीप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं, 25 या 75 यानी कि 7500, और फिर 25 या 75 750, तो सी आएगा, ठीक है, ये आएगा। तो इस तरीके से निकालोगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला ज्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि ये उसी कंडीशन में आपको इजी लगेगा ना जब आर की वैल्यू इजी हो। जैसे आर की वैल्यू 10% है तो ये आपको इजी लग रहा है, आर की वैल्यू 5% आ जाए 20% आ जाए तब ये इजी है, लेकिन आर की वैल्यू अगर इजी नहीं है तब ये मुश्किल होगा। जैसे आर की वैल्यू 3% आ जाए तब ये मुश्किल होगा आपके लिए। आर की वैल्यू अगर मान लो
6% आ जाए, 7% आ जाए, तब ये मुश्किल होगा। तो वैसे केस में ये जो है ये ओवरऑल एक अच्छा तरीका है जिसमें टाइम भी बचता है, बस आपको परसेंटेज जो वैल्यू है वो कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो मैंने ये जो तरीका लगाया इसमें मुझे कितना टाइम लगा, बस 10% के हिसाब से मुझे 3 साल का याद था, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा। अब 3 जीरो से 3 जीरो काटेंगे और ये देखो 25 गुणा में 331 आ गया, और वही चीज मैंने यहाँ भी लाया है, 25 गुणा में 331। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, जो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है और जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है और ज्यादा टाइम सेविंग लग रहा है उसी को आप यूज करें फॉर्मूला का। अशोक इन्वेस्टेड दिस रुपीज फॉर 3 years 5% कंपाउंड इंटरेस्ट इन अ पोस्ट ऑफिस इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड वंस इन ईयर, यानी कि एनुअली कंपाउंडेड है वो। ठीक है, तो बताना है कि 3 साल बाद सम कितना मिलेगा, यानी कि आपको अमाउंट बताना है आफ्टर 3 years। तो 5% के हिसाब से 3 साल में, अब देखो अमाउंट बताना है तो एक तो वो फॉर्मूला होगा जो मैंने अभी बताया था, या डायरेक्ट अगर आप डेसिमल और परसेंटेज से नहीं डरते हो तो डायरेक्ट लगा दोगे। 5% का अगर मैं 2 साल के लिए निकालूं तो 5 और 5 10 और 0.5 बचे 25, ये 2 साल का हो गया सीआई। अब तीसरे साल का इंक्लूड करना होगा तो मैं इसको एक बार 5% के साथ और मर्ज करूंगा, तो ये होगा 10.25 और प्लस का 5 और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 100। तो 25 बचे 125 और फिर 5 एकम 5 और 100 से डिवाइड करोगे पॉइंट यहां आ जाएगा। तो 10 और 5 15 हो गया और डेसिमल हो गया आपका 25 और 51, 5 और 1 6, 5 और 2 7 और 2 5, इतना आ गया आपका। ठीक है, ये 5% का 3 साल के लिए, बहुत लोग तो इसको भी याद रखते हैं। ये आपका हुआ सीआई, और अगर अमाउंट निकला होगा तो इसमें 100 ऐड कर दोगे, यानी कि ये 115 और 0.7625 हुआ, ये अमाउंट हुआ। बस ये इसका निकाल लो आप, 18,000 रुपए का इतना परसेंट निकालना है आपको, 115.7625 डिवाइडेड बाई 100, ये बताना है। ठीक है, अब इस 2 जीरो से अगर मैं इस 2 जीरो को काट दूं तो अब मुझे ये मल्टीप्लाई करना रह गया। अब चूंकि इसमें ये नहीं लिखा है कि डेसिमल के कितने डिजिट बाद और आपको नियरेस्ट या राउंड ऑफ करना, ये सब नहीं है, तो मैं डिजिटल सम अप्लाई करके पहले चेक करूंगा। सबसे पहला देखो यहाँ पर कि लास्ट में 25 है तो आंसर 25 से कटेगा, ये पहला पॉइंट। ठीक है, अब जो 25 से नहीं कट रहा है, जैसे ये नहीं कट रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये आप देखोगे, चलो ये तो हालांकि 25 से कट जा रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। दूसरा बात यहाँ पर क्या है दोस्तों, कि चूंकि इसमें 18 है तो आंसर 9 से भी डिवाइड होगा, तो हम 9 से कटने वाला चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा 9 से डिवाइड हो रहा है। जैसे इसको चेक करोगे आप तो ये 9 को तो हम चेक ही नहीं करेंगे। फिर बचा 6 और 1 7 और 2 9, ये भी नहीं चेक करेंगे, तो 2 और 5 7 रह गया, जो कि आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें 9 चाहिए। यहां पर इस 9 को हम लेंगे नहीं, और फिर ये 5 और 2 2 4 9, ये भी 9 बन गया, इसको भी नहीं लेंगे। बाकी आप देखोगे कि ये 6 2 8 और 1 9, ये भी 9 बन रहा है, ये भी नहीं ले सकते, इसमें भी केवल 7 बच रहा है। हमें केवल 9 बचने वाला चाहिए या फिर 0, क्योंकि 9 और 0 सेम चीज होता है आपका डिजिटल सम जब हम अप्लाई करते हैं। अब दो ऑप्शन ये कट गया, ये पहले ही कट गया था, तो डी अपना आंसर होगा। अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर 9 आ रहा है कि नहीं आया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, एक निश्चित, एक मिनट, एक निश्चित राशि को 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि पर एनम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करना है, और सेम जो यहाँ पे राशि है यानी कि सेम जो सम है उसी को सेम टाइम और सेम रेट के हिसाब से एसआई पर भी इन्वेस्ट किया जाता है, और दोनों का डिफरेंस 200 रुपए था, तो हमें सम बताना है, सम कितना था। अब 2 साल के लिए देखो, 2 साल के लिए अगर एसआई निकालोगे 10% के हिसाब से तो 10 और 10 20% आ गया। अगर सीआई निकालोगे तो 10% के हिसाब से 2 साल का सीआई 21% होगा। अदरवाइज आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ए प्लस बी ए बी बाई 100 वाला, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। दोनों का डिफरेंस 1% आ गया। 1% की वैल्यू अगर 200 है तो 100% की वैल्यू 20,000 होगी। अब देखो ये यहाँ पर परसेंटेज वाला फॉर्मूला कितना इजी हुआ। अब अगर यहाँ पे आप ये 10% वाला ये खेल लगाते कि 10 से 11 हुआ तो यहाँ पर आपको टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये, लेकिन परसेंटेज वाला बहुत इजीली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो अखिलेश एक निश्चित राशि का निवेश किया जो 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में इतना हो गया, निवेश की गई राशि यानी कि आपको सम बताना है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे 6% के हिसाब से 2 साल का आप चेक कर लो कितना बनता है। ठीक है, तो अगर 2 साल का 6% के हिसाब से देखोगे तो सीआई परसेंटेज कितना बन गया, आप बोलोगे कि 6 और 6 12 और 0.66 के 36, ये आ गया सीआई। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 ऐड कर दो, 112.36%, ये अमाउंट हो गया। और इसकी वैल्यू आपको इतना दे रखा है, यानी कि 112.36% की वैल्यू अगर आपको 82 और 000 है
तो यहां से 100 की वैल्यू कितनी आएगी, कैसे निकालोगे आप लिखोगे 82 और इस पर 3 जीरो डिवाइडेड बाई 112.36 और गुणा में 100। ये ओवरऑल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये डेसिमल अगर मैं हटा दूं 2 जीरो और चिपकेगा इस पे, और ये अब हमें कैलकुलेट करना है ओवरऑल। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो अब यहाँ पे जितना कैंसिल आउट हो सकता है उतना कैंसिल आउट करेंगे हम, और क्या कहें फिर। जैसे ये 4 से हम काट सकते हैं, इसको 4 से काटोगे तो ये 4 दूना 8, 3 और 2 4 8 32, फिर 0 और 4 9 36। 4 से अगर मैं इसको काटूं तो ये 4 दूना 8, फिर 0 और 4 पच्चे 20 और फिर 2 जीरो, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये कैंसिल आउट किया हमने। अब देखो 8 तो 10 और 9 19 हो गया। तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये किसी से कटेगा। 41 का कहीं ये स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि ये नंबर 41 से डिवाइड हो रहा है। एक बार मैं 41 का स्क्वायर निकाल के देखता हूँ। ये 50 से 9 कम है तो हम 09 लास्ट में लिखेंगे, और 25 में से 50 से 9 कम था तो 09 हमने लिख दिया, ठीक है। और 50 नहीं, फिर तो ये क्योंकि ये 4 चौके 16 ही होगा तो ये तो बहुत कम रह गया। फिर 53 का हो सकता है वैसे भी। 53, 53 का स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन क्या 53 से ये कटेगा? 5 चौके 20 बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो मान के चलते हैं यार ये नहीं कटेगा। अब ठीक है, ये 53 का स्क्वायर ही है। 53 ऐसे भी आपका प्राइम नंबर है, ठीक है ना। और ये जो नंबर है ये भी 53 से डिवाइड होने वाला नहीं है, क्योंकि ये देखो 5 से काटे तो 5 चौके 20 और 5 एक बार में 41 से ये 5 बार में कट रहा है, और ये 41 से कटने से रहा। अब इसको हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो मैं इसको डिवाइड करता हूं, जैसे मान लो 2809, ठीक है। अब इसमें हमने लिख लिया कि देखो ये है 205 और 2 जीरो और भी कई सारे जीरो हैं, तो उतना इशू नहीं है। देखो डायरेक्ट हम यहीं से, अगर आप अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना चाहो तो भी निकाल। अब देखो अगर अप्रोक्सीमेट आप निकालना चाहते हो तो इस 9 को 10 मान लो। 10 मानोगे अगर, जैसे मान लो मैंने क्या कहा कि अगर आप इसको बोलते हो कि 2810 है तो ये 1 जीरो से 1 जीरो तो कट ही जाएगा, बाकी इसको डिवाइड कर लो। 7 बार में तो कटेगा ही, क्योंकि हर एक की ऑप्शन की स्टार्टिंग में 7 है। अगर 7 से आप काटोगे तो ये 7 एकम 7 और 8 सत्ते 56 और 7 दूना 14। देखो 7 एकम 7 हो गया, 7 अट्ठे 56, बचा 5 और 7 दूना 14 और 5 19, इतना आ गया। अब ये 10 में से 7 गया, 3 बच जाएगा, और यहां पर बच गया देखो कितना, 4। तो 14 में से 6 गया, 8 बच गया, और ये 19, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पे 1 जीरो लाओगे तो ये 2 बार में कटेगा, 3 बार में तो कटेगा नहीं, क्योंकि 28 तिया ज्यादा हो जाएगा। ये 27 तिया ही 81 होता है, 28 तिया 104 हो जाएगा। तो हम इसको 2 बार में काटते हैं, ठीक है। तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 28 दूना 56, डायरेक्ट मैं लिख लेता हूं, ये आ जाएगा 8, और ये हो गया 2, 12 में से 6 गया 6, और ये 7 में से 5 गया तो 3। 3 ज्यादा नहीं आ गया, फिर तो 3 टाइम्स ये कट जाना चाहिए। 3 8 तिया 24 और 2 तिया 6, 2 8, नहीं 84 हो जा रहा है ना, 28 तिया 84 हो रहा है, नहीं होगा, ठीक है। तो 2 बार ही काटना पड़ेगा। 10 में से 2 गया 8, और ये बच गया 12, तो 12 में से 6 गया 6, और यहां पर बच गया 7 में से 5 गया 2, ये 268 आ गया। अब देखो इस पे अगर मैं एक जीरो लगाता हूं तो आपको क्या लगता है, ये इससे 10 बार में तो नहीं जाएगा, लेकिन 9 बार में चला जाएगा। तो 7 to 9 से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वो हम आंसर मार्क कर सकते हैं। देखो 7 2 के बाद 7 2 पर ही मैं छोड़ देता, क्योंकि ये 7 2 से स्टार्ट नहीं है, ये भी 7 2 से स्टार्ट नहीं है, तो ये और ये आंसर नहीं होगा। दो दो ऑप्शन हमारा 7 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मुझे एक बार और इसको कैलकुलेट करके थर्ड डिजिट भी हमें फाइंड आउट करना पड़ा। अगर ये 7 2, ये लेट से ये 7 1 रहता या फिर ये 7 1 रहता तो मैं इसको भी कैंसिल आउट करके इसी को फाइनल आंसर अपना मान लेता, ठीक है। लेकिन ये एलिमिनेट नहीं हो पाया, इसलिए थर्ड नंबर हमने निकाला, और थर्ड जो डिजिट है वो 9 है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कल्याण ने 2 साल में 5 और 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की इतना राशि निवेश किया, ब्याज कितना मिलेगा उसको। आप इसको उस फॉर्मूले पे लेके जा सकते हो, या डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हो, ए प्लस बी वाला। 10 और 5 15, और प्लस 10 पचे 50, 50/100, ठीक है। 50/100 का मतलब 0.5, तो ये 15.5% इसको मिलेगा। 15.5% 12,000 का आप निकाल दो, तो 15.5 डिवाइडेड बाई 100। इस डेसिमल को भी हटा दोगे, 3 जीरो से 3 जीरो, और ये 12 गुणा में 15.5, 100 डेसिमल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये 12 पचे 60 का 0 6, और 180 और 6 186, तो 8660 आएगा ऑप्शन सी। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, राधा ने 2 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 1,60,000 रुपए जमा किया, ब्याज अर्धवार्षिक है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सबसे पहले ब्याज अगर अर्धवार्षिक है
तो रेट हाफ हो जाएगा यानी 5%, और टाइम डबल हो जाएगा यानी 2 साल के बदले ये 4 साल। तो 5% के हिसाब से 4 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अगर मैं ये सीधे सीधे बोलूं कि देखो 5 के 20% तो एसआई बन रहा है, तो उससे तो ज्यादा ही आएगा। इसका 20% 16 दूना 32,000 हो रहा है, तो 32,000 से ऊपर आंसर आएगा और 32,000 के करीब भी आएगा। तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में रहा बात कि इनमें से कौन सा सही हो सकता है, तो फिर तो अब निकालना ही पड़ेगा क्योंकि दो दो 32 के नजदीक है ऑप्शन। तो अब मैं एक काम करता हूं, फिर अगर कैलकुलेट ही करना है तो 5% को आप सिंगल सिंगल ही निकाल लो, ज्यादा अच्छा यही रहेगा। ठीक है, जो ट्री मेथड आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर ये 1,60,000 है। ठीक है, 1,6,0,0,0 और फिर शून्य। इसमें पहले देखो 4 साल की बात है, पहले 5% इसका निकालोगे तो 10% हो गया 16,000, तो 5% का मतलब 8,000 आ गया। फिर यहाँ भी 8,000, यहाँ भी 8,000 और यहाँ भी 8,000 आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखो ये केवल ऐसा ही हो गया 32,000 का, फिर इसका 5%, तो 8,000 का 5% कितना हो गया 400, तो यहाँ पे 400 आ गया। यहाँ पे इन सब का 5% लगेगा यानी कि 8,8,16,400 का 5%, तो 16,400 का 10% हो गया आपका 16,40, इसका आधा आ जाएगा 8 और 20। ठीक है, फिर यहाँ इन सब टोटल का 5% लगेगा। ठीक है, तो इन सब देखो ये 8 या 24,000, 24,000 और 800 और 4,1200 यानी कि 25,200, तो ये 25,220 आ रहा है। इसका 5% यानी कि 25/22 का आधा, तो 25/22 का आधा अगर आप लिखोगे तो 25 का हो जाएगा 12 दूना 24, 6 दूना 12 और 1, तो ये टोटल वैल्यू आपका आएगा सीआई। सबको ऐड कर लो, ये 8 चौके 32,000, तो यही हो गया। फिर इसमें ये 8 और 4 1220, और फिर इसमें 1261, ये ऐड कर लो, टोटल कितना आ जाएगा। तो इनको ऐड करोगे 0 0 और 1, तो ये 1 आ गया अपने पास। 6 और 2 8, और ये 2 और 2 4, और 32 और 2 34, तो 34,481 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैंने कर दिया है। अगला सवाल है 10,000 पर 1.5 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अर्धवार्षिक टाइम में। अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली में टाइम डबल करोगे, टाइम हो जाएगा आपका 3 इयर्स, इसका डबल 1.5 का डबल 3 इयर्स। ठीक है, और रेट हाफ हो जाएगा तो 20% बन जाएगा 10%। अब 10% के हिसाब से 3 इयर्स के लिए सीआई कितना बनता है 33.1%, मैंने बता ही दिया कई सारे क्वेश्चन में। तो डायरेक्ट इसका आप इतना निकाल लो, ऑप्शन बी सही होगा। देख ही रहा है आपको, क्योंकि इसमें कोई नॉन जीरो डिजिट ज्यादा है नहीं, बस 1 ही है, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगा और यही बचेगा। ठीक है, ओवरऑल आपको करना क्या था, 10,000 का 33.1% बताना था, ये कैलकुलेट करना था, और ये मैंने डायरेक्ट देख के कैलकुलेट कर दिया। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः इतना और इतना है, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हुआ है, आपको ये बात तो पता है कि पहले साल में दोनों सेम ही होता है। तो अगर मुझे साधारण ब्याज, देखो यहाँ पर सीआई कितना दिया हुआ है 550, एसआई कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे 500। एसआई 500 देने का मतलब हर एक साल में 250 रुपए एसआई लगा है। आपको ये भी पता होगा कि फर्स्ट ईयर में एसआई और सीआई सेम होता है, तो सीआई बोलो या फिर एसआई लिखो, फॉर द फर्स्ट ईयर दिस इज सेम। तो मैं ये बोलूंगा कि पहले साल में अगर सीआई 250 है, तो इसमें से अगर मैं 250 माइनस कर दूं, इसका मतलब दूसरे साल में सीआई कितना मिला है 300। ठीक है, यही बात है, दूसरे साल में सीआई 300 मिला है। तो अगर आप यहां पर सीधे सीधे तौर पर अब बात करोगे, जैसे जो हम ट्री मेथड ही अपनाते हैं, ट्री मेथड में हमने यहाँ प्रिंसिपल लिख दिया, ऐसे लिखते हैं हम कि यहाँ पर मान लो 250 है आपका, और ये भी 250 है, 2 साल की ही बात चल रही है, इसको हटा दो। ये टोटल 350 है, 350 होने का मतलब कि यहाँ पर कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे दूसरे साल का 300 था ना, तो यहाँ पर 50 आया होगा। ठीक है, तो ये 250 से 50 कितना ज्यादा है, बस यही बताना है। ये आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि यहाँ पर 250 बच रहा है हमारे लिए दूसरे साल का, लेकिन है 300, तो 250 से 300 कितना ज्यादा मिला है, 50 ज्यादा मिला है 250 पे, और इंटू का 100। तो 50 से 5 बार में और 5 से 20 बार में, यानी 20% जो था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ऑप्शन सी। 13th का सी हो गया। आगे बढ़ते हैं 14th में, बसंती ने एक शाकाहारी या सहकारी, सॉरी दिस इज नॉट शाकाहारी, सहकारी बैंक में 50,000 रुपए जमा किया 10% के हिसाब से, तो तीसरे वर्ष में उसका ब्याज कितना होगा। ठीक है, तीसरे वर्ष में आपसे ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो आप ट्री मेथड भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 साल का जो ब्याज होता है सीआई वो होता है 33.1%, और 2 साल में जो सीआई होता है वो आपको पता होगा 21% होता है। तो 3 साल में से 2 साल वाला माइनस कर दो, तो तीसरे साल का बच जाएगा। तो ये डेसिमल 1 ऐसे ही रह जाएगा, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1,
तो 12.1% बचेगा, तो इसका 12.1% निकाल दो, 50,000 और 12.1%। तो ये दो और एक तीन से ये तीन जीरो कट जाएगा, बच गया 50 गुणा में 121, तो ये 5 एकम 5, 12 25 60। तो ये 60 50 यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर भी सही उत्तर है 14 का। और ये तरीका भी आसान लगा, अदरवाइज बाकी आप जो निकालते हो वैसे तो निकाल ही सकते हो ट्री मेथड वाला यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष 9 महीने में 10% की दर से उधार ली गई, इतना रुपए पर धनराशि क्या होगी। ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, तो इजी होगा कि हम यहाँ पर ट्री मेथड ही यूज कर लें। देखो, या फिर आप ट्री मेथड नहीं लगाना चाहते हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि देखो, पहले हम 9 महीने की बात करते हैं, 9 माह का हम परसेंटेज रेट ऑफ परसेंट कैसे निकालें, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप बोलोगे कि 10% जो लगता है ये तो 12 महीने का पूरा लगता है, 12 मंथ्स का। तो 3 महीने का कितना होगा, 10/4। और 9 महीने का निकालना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 महीने में लगेगा 10 या 30/4%। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 30 और बटा 400 लिख सकते हैं, ये एक जीरो से एक जीरो, यानी कि ये आ गया 3/4। अब मैं यहां पर लिखता हूं, देखो पहले केस में 10% था, 10% का मतलब 10 से 11 होगा, और ये 3/40 का मतलब ये 40 है, 3/40 का मतलब 40 पे 3 बढ़ना, तो ये 40 से 43 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना आ गया अपने पास 400, और ये आ गया आपका 473। तो कितना बढ़ गया 73, यानी 73 रुपए का ब्याज मिल गया, और 73 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 1460 दे रखा है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे दो बार में 200, एक की वैल्यू 20 आ गई, और हमें 400 की वैल्यू बतानी है प्रिंसिपल, तो 400 की वैल्यू 4 दूना 8000। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और ये भी मुश्किल सवाल नहीं है मुझे लगता है, इस तरीके से अगर आप सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट 9% पर एनम फॉर 2 years इज दिस। देखो, 2 साल में मैंने सीधे सीधे डिफरेंस बता दिया है, कई बार आपको बताया है कि 2 साल में अगर CISI का डिफरेंस बताना हो तो वो R² / 100%। डायरेक्ट आप देख लो परसेंटेज में। तो 9 का स्क्वायर 81/100 यानी कि 0.18% आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 162। ये डेसिमल हटा दोगे, 2 जीरो लग जाएगा, 81 से दो बार में, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 200। और 100% की वैल्यू हमें बतानी है, तो ये 200 पे 2 जीरो और, यानी 20,000 आएगा, तो ऑप्शन सी सही है। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, यदि एक निश्चित धनराशि पर 10% की दर से 3 वर्षों के लिए, दोनों का अंतर दिया हुआ है तो धनराशि बता दो। 3 वर्षों के लिए देखो, सीआई मैंने बता दिया इसी वीडियो में, कई बार मैंने बता दिया कि 10% के लिए 3 साल का सीआई जो निकलता है वो 33.1% होता है। एसआई 3 साल में 10 या 30% हो जाएगा, 3 10 30। डिफरेंस हो गया 3.1% का, और ये गिवन है आपका 310। ये डेसिमल हटाओगे, जीरो और आ जाएगा, तो 1% की वैल्यू इससे काटोगे तो 100 आ जाएगा। और यहां से आप 100% की वैल्यू अगर लिखना चाहो तो ये 100 पे 2 जीरो और लग जाएगा, यानी 10,000 आएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर भी सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस रुपीज फॉर 1 year एट 5% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली, यानी कि एक बार ईयरली कंपाउंडेड होगा, एक बार हाफ ईयरली। देखो, ईयरली अगर कंपाउंडेड होगा तो ऐसे में सीआई जो बनेगा वो तो डेफिनेटली 5% का ही रह जाएगा, एक साल में 5%। ये फर्स्ट केस। लेकिन सेकंड केस में जब हाफ ईयरली कंपाउंड होगा तब हमें रेट को हाफ करना होगा, यानी कि रेट आपका 2.5% बन जाएगा, और टाइम डबल करना होगा, यानी कि टाइम हमारा 2 years हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे में भी एक बात देखो, अब यहां पर अगर मैं परसेंटेज में ही सीआई निकालना चाहूं 2 साल के लिए, ठीक है, 2.5% के हिसाब से, तो मैं बोलूंगा 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 5, और प्लस 2.5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 625, 2.5 का स्क्वायर कर रहे हैं चूंकि, तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा डेफिनेटली, और बटा 100 भी करेंगे हम, ये आएगा। तो ये बेसिकली 5.0625% आ गया। अब दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, आप बताओ, ये 5% और ये इतने परसेंट, तो जो डिफरेंस आया दोनों में, ये कितने का आ गया, आप बोलोगे कि ये आ गया 0.025, सॉरी 0625 का आ गया। ये हमें बताना है बेसिकली कितने का, 6400 का। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस इतना परसेंट ऑफ 6400 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इजीली निकाल लो आप, जिस तरीके से मन जैसे आपको इजी लगे निकाल सकते हो। ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, और ये परसेंटेज भी हटाना है तो 2 जीरो और आ गया। अब देखो, यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये 10,000 अभी भी बचा है, तो इसको अगर मैं काटता हूं 25 से, तो 25 चौके 100 और 25 चौके 100, और ये 625 गायब हो गया।
और ये 4 चौके 16 से 16 चौके 64 यानी कि 4 आएगा, तो 4 अपना आंसर ऑप्शन सी में है। 18th का भी जो आंसर है वो है सी। 19th की बात करें अगर, ए ने 2 साल के लिए 8% साधारण ब्याज पर इतना रुपए जमा किए, 2 वर्ष के अंत में ए के खाते में कितनी अधिक धनराशि होगी यदि समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाए। यानी कहने का मतलब कि 8% के हिसाब से 2 साल में जितना भी सीआई बनेगा और उसी को अगर हम एसआई में कन्वर्ट कर दें तो कितना ज्यादा मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात ये हो गया कि सीआई और एसआई का डिफरेंस बताना है। इससे पता चल जाएगा कि सीआई एसआई से कितना ज्यादा है। डिफरेंस बताने के लिए 2 साल में मैंने फॉर 2 ईयर्स बताया था कि डायरेक्ट आप आर स्क्वायर बाई 100% कर लो। तो ये 8 का स्क्वायर 64, तो ये 64 बाई 100% ये आएगा। और 100% हमें क्या निकालना है यहाँ पर, डिफरेंस ही बताना है, तो हमें यही बेसिकली बताना है। डायरेक्ट इसका निकाल दो फिर। ये वैल्यू है 156250, इसका आप 64/100% निकालोगे। परसेंटेज के लिए एक बार और 100 लगेगा, बस इसको काट पीट लो। अब आप देखोगे कि इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। फिर ये, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, पहले इसको काटते हैं हम 25 से 4 बार में, इसको 25 से काटेंगे तो 25 छक्के 150, फिर बच गया 6। ठीक है, 6 बचा अपने पास। और तो 6, 25 दूना 50 और 25 बचे 125, इतना आ गया। ठीक है ना। और अब देखो यहाँ पर 4 से काटेंगे 16 चौके 64, और ये 8 दूना 16 और ये 5 दूना 10 और 5 से फिर से 125 बार में कटेगा। तो 125 अठे 1000 हो गया। ठीक है, तो 1000 ऑप्शन ए में है, तो 19 का ए जो है वो राइट आंसर है। 20 की बात करें, 10,000 2 साल के लिए आपको 10% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है चक्रवृद्धि ब्याज। 10% जब देखो, ये अर्धवार्षिक यानी आपका हाफ ईयरली हो गया, तो ऐसे में रेट को हाफ करोगे तो 5% हो जाएगा, टाइम को डबल करोगे तो ये 2 साल के बदले में 4 साल हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन हमने ऐसा कर रखा है, अगर आपको याद हो, इसी वीडियो में कर रखा है हमने। ठीक है, सीधे सीधे मैं चाहूंगा कि निकाल लो। एक 8000 वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने किया था, अगर आपको याद हो तो, 4 साल के लिए 5% के हिसाब से। मैं यहां लिख के कर देता हूं। आप देखो, जैसे प्रिंसिपल है अपने पास 10,000, तो 4 बार आप 5-5% लगाओगे, 5% इसका होगा 500 रुपए। ठीक है, तो 500 रुपए यहां लगा, 500 रुपए यहां, और 500 रुपए यहां, और 500 रुपए यहां। ठीक है, फिर यहां पर 5%, इस 500 का 5% यहां लग जाएगा। 500 का 5% कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 का 1% 5 रुपए, तो 5% 25 रुपए यहाँ पे। फिर इन सब का 5% यहाँ पे लगेगा। तो ये 500 और 500 हजार, और 1025 का 5%। तो 1025 का अगर 5% निकालोगे तो 10% इसका होगा 102.5। तो 5% 102 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 51.25। अच्छा, इसके नीचे इनके टोटल का 5% लगेगा। ये टोटल कितना होगा, यहां से यहां तक टोटल, तो आप बोलोगे 5×3 = 1500, और ये आ जाएगा 1576 और 0.25, लगभग इतना आएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। अब इसका 5% निकालोगे तो ये 100, 1 मिनट, 157625 डेसिमल यहां पर आ जाएगा, इसका आधा होगा। तो इसका आधा 7×2 14, फिर 8×16, और फिर 8×16, मैंने यहीं तक ले लिया, ये लगभग आएगा। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो तो ये 5 चौके 20 यानी कि 2000 तो केवल ऐसे दिख रहे हैं। फिर ये आपके 25 और 51 कितने हो गए भाई, तो आप बोलोगे ये हो गए 76.25, और ये 78.8। ऐड करोगे तो 5 8 2 10 का शून्य, और 8 6 14 1 15 7 7 14 1 15 और 20, तो 20 55 पॉइंट समथिंग आएगा। 20 55 से शुरू होने वाला तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, और वो भी डी में है। तो 20 का जो राइट आंसर हुआ, 20 आएगा या 21 आएगा, 21 आएगा ना, सॉरी, क्योंकि ये 7 7 14 1 15 और फिर 20 और 1 21 होगा यहाँ पर, तो ये नहीं होगा। 21 55 वाला ये है ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 21st की बात करें, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 8% की दर से, दोनों का अंतर दिया है, धनराशि बताना है। अंतर मैंने अभी बताया कि आर स्क्वायर बाई 100, 2 साल के लिए डायरेक्ट निकाल लो। 8 8 64/100, % की वैल्यू आपको 56 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर 8 से काटते हो, 8 8 64, 8 7 56। ठीक है, तो 8 की वैल्यू 700 आ गई, तो हमें 100 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी 4 से हम काट देते हैं। 4 से काटोगे तो ये 4×2 = 8, ऐसे काटते हैं, 4×2 = 8, और ये 350। 4 को अब 100 बनाना है तो 25 से गुना करना होगा, तो इसको भी 25 से गुना कर देते हैं। 25 से अगर 35 को गुना करोगे तो ये आ जाएगा 0, और 25 बचे 125, लास्ट में 50, सिंगल ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 50 है, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है ना, तो 21 का सी आंसर सही है।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 1.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है और आपको सम बताना है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर ये हाफ ईयरली का केस है तो रेट हाफ हो जाएगा 5%, टाइम डबल हो जाएगा, टाइम डबल इन द सेंस 1.5 साल हो जाएगा 3 ईयर्स। बस अब आपको यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है और हमें अमाउंट बताना है, अमाउंट बोल रहा हूँ सॉरी, सम बताना है। तो आप 5% को यहाँ से आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो जो आपको इजी लगे, या तो क्यूब निकालना आपके लिए अगर आसान है तो क्यूब लगा लो, या फिर परसेंटेज लगा लो। मैं तो परसेंटेज ही लगाऊंगा क्योंकि 2 साल के लिए अगर मैं सीआई निकालूंगा तो मेरे लिए आसान है, 5 दूना 10, 5 पचे 25। 3 साल के लिए निकालना होगा तो इसमें एक बार और 5 ऐड करूंगा और प्लस इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 100, इनका प्रोडक्ट भी निकालना आसान है, 25 पचे 125 और 5 एकम 5। अब डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा तो ये 10, 5, 15 और पॉइंट आ गया, देखो कितना, 5 और 2 7 और 5 और 1 6 और 2 5 ये आ गया। ठीक है, बस इतना परसेंट की वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पर, देखो 15.7625, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 50 और 44 और हमें 100 की बतानी है। कैलकुलेशन आपको लग रहा होगा कि ज्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा है। अगर आप चाहो तो इस 5% को ऐसे भी कर सकते थे कि 1/20 है, फिर आप लिखते कि 20 को हमने 21 कर दिया, और ये चूंकि 3 साल का खेल है तो आप यहाँ पे क्यूब ले लेते, तो यहाँ पर 20 का क्यूब आ जाता 8000, 21 का क्यूब 441 को फिर से 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, अगर आप मल्टीप्लाई कर पाओ तो 441 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 441 और ये 882 यही होगा, तो ये आ जाएगा 1 4 2 6 8 4 12 का 2 और 8 और 1 9, तो ये 92 61 आ जाता। फिर यहाँ से आप देख लेते कि ये कितना इंक्रीज हुआ, तो आप बोलते हैं कि 1261 रुपए इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो जो इंक्रीज हुआ यही अपना सीआई है। फिर इसकी वैल्यू आप बोलते हैं कि ये 50 44 है और 8000 की वैल्यू आप निकाल लेते कितना होता है। इससे कितनी बार में कट जाएगा, देखो 4 बार में कटेगा, 4 एकम 4 6 चौक 24 बार चौक, ये 4 बार में कट जाएगा तो 8 चौके 32,000 आंसर आ जाता। 32 कहीं पर है, 32 नहीं आया यार आंसर, कैसे? अच्छा है, बी में है 32। ठीक है, तो ये तरीका भी आसान है, लेकिन यहाँ भी कैलकुलेशन है, इसको भी आप काटोगे तो ये भी आपका इससे कट जाएगा टोटल 320 बार में, तो ये आपका 32 पर 30 आ जाएगा। ठीक है, जो आपको आसान लगे, मैंने दोनों तरीका बता दिया जो भी यहाँ पे लग सकता था। 20,000 की धनराशि आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, जरूर से लाइक कर देना अभी तक नहीं किया हो तो। और किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा मैंने टफ बता दिया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से शॉर्ट वीडियो में उसका शॉर्ट ट्रिक कुछ लगा के आपको बता दूंगा। ठीक है, 2 साल में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया आपको। ठीक है, अच्छा 2 साल में अगर आपको दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, ठीक है ना, तो पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रेट निकालना होगा। एक तरीका तो ये, अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है तो आप क्या कर लो, डायरेक्ट ए बाई पी पहले निकाल लो। ए बाई पी अगर निकालोगे तो ए कितना हो जाएगा, इसमें प्रिंसिपल और साथ में जो सीआई है उनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 22050, और प्रिंसिपल आपको 20,000 दे ही रखा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगा, इसको अगर मैं काटता हूँ 5 से तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एक बार में, और ये 5 चौके 20 400। अब देखो ये जो है ये 21/20 का स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर, तो ये दो तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये 2 साल के है, तो बचा 21/20। यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। अगर 20 को हम 21 मान रहे हैं यानी 1 बढ़ रहा है 20 पे, और 1/20 होता है 5%, यानी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कहने का मतलब ये हुआ। अब यहां से आप तीसरे साल के लिए जो आपको उचित लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। मैं ट्री मेथड लगा देता हूं यहाँ पर। प्रिंसिपल हमको पता है कि 20,000 है। अब यहाँ पर पहले साल में 5% लगेगा तो 1,000 रुपए इसका 5% हो गया, फिर दूसरे साल में भी 5% और तीसरे साल में भी 5%, 1,000 रुपए यहाँ भी लग गया। फिर इसका 5% यहाँ लगेगा यानी 50 रुपए। ठीक है, और फिर इन सबका 5% यहाँ लगेगा, तो ये हो गया 1,000, 1,000, 2,000, 2,050। ठीक है, 2,050, इसका 5% यानी 205 का आधा लगेगा, तो 204 होता तो 102 लगता, तो 102.25 यही होगा। अब इन सबको आपको ऐड कर, इन सबको भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, 1 मिनट। तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है भाई, मुझे लगा कि केवल तीसरे साल का पूछ रहा है तो ऐसे निकाल लिया मैंने, वरना तो मुझे 5% वाला याद ही था 3 साल का, तो मैं परसेंटेज ही लगा देता। चलो अब निकाल ही चुके हैं, सबको ऐड कर दो। तो ये 1,000, 1,000, 1,000, 3,000 और ये 3,152.25। ठीक है, 25
105 का आधा 5 ही होता ना यहाँ पर। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, सबको ऐड कर लेना अपना आप। तो ऑप्शन सी सही आ जाएगा। यहाँ पर 205 का आधा हमने गलत कर दिया था। ठीक है, ये तरीका हो गया। या फिर आप चाहते तो यहाँ पर चूंकि 3 साल का बाद था, तो आप पहला तरीका मैंने बताया था कि 20% को आप 20 से 21 करके बना लो 3 बार, वो भी चल जाता है। या फिर आप परसेंटेज डायरेक्ट, अगर 5% का 3 साल वाला परसेंटेज वैल्यू याद है सीआई के केस में, तो भी आप बना सकते हैं। तो सीआई निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप केवल एक तरीका सीख के सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो ऐसे में आपको कोई कई सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको लगेगा कि इस तरीके से कैसे फिर सॉल्व होंगे, क्योंकि वो वहां पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन के टाइप पे ये चीज डिपेंड करता है कि हम कौन सा तरीका या फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सीआई निकालने के लिए। और अगर सभी तरीके आपको आते हैं तभी जाकर के आप सीआई में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और कम टाइम में सीआई के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि सीआई में जैसे जैसे क्वेश्चन के टाइप चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके सॉल्यूशन का तरीका भी चेंज होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक आई होप कि आप कर चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द